माँ ने फोन पर कहा, बेटा इस बार मिड ऑटम फेस्टिवल पर अपनी पत्नी को लेकर घर आओ। पहली बार ससुराल जाने वाली लड़की बहुत खुश थी, लेकिन लड़का यानी भेड़िया आदमी थोड़ा परेशान था। वो सोचने लगा, अगर वो सच में उसे अपने घर यानी पहाड़ की गुफा में ले गया तो वो वहाँ कैसे रहेगी। वहाँ तो कभी भी कोई बड़ा सा मकड़ा निकल आता है जिससे वो डर के मारे आधी मर जाएगी। कच्चा मांस भी शायद उसे अच्छा न लगे। बर्तन धोना भी जमीन पर बैठकर करना पड़ता है, और सबसे मुश्किल बात, वहाँ तो सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है। ये सब सोचकर उसका सिर दर्द करने लगा। लेकिन अगर वो घर न जाए तो माँ उसकी बचपन की तस्वीरें देखकर जरूर रो पड़ेगी। आखिरकार उसने तय किया कि वो एक आज्ञाकारी बेटा बनेगा और पत्नी को लेकर घर जाएगा। घर पहुंचते ही माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने बहू को बैठने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वो बैठी कुर्सी अपने आप चलने लगी और मसाज करने लगी। वो हैरान रह गई, ये तो कमाल है। उसी वक्त एक मकड़ा पास में दिखाई दिया और वो डर गई। सास ने तुरंत कहा, डर मत, वो तो बस चांद केक रखने का डिब्बा है। फिर सास ने खुद बनाए हुए चांद केक निकाले और रात का खाना भी बहुत शानदार बनाया। इस बार गोश्त पूरी तरह पका हुआ था, बेहद स्वादिष्ट। सभी ने मिलकर बहुत खुश होकर त्योहार का खाना खाया। खाने के बाद लड़की बर्तन धोने लगी, पर जमीन पर बने पुराने तरीके के सिंक को देखकर उसे समझ नहीं आया कि शुरू कैसे करे। तभी सास ने धीरे से एक बटन दबाया और सामने एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक डिशवॉशर निकल आया। वो हैरान रह गई कि इतनी आधुनिक चीज गुफा में कैसे हो सकती है। फिर सोने का समय आया तो दोनों फिर सोच में पड़ गए कि कहाँ सोएं। तभी पिता ने फिर से एक बटन दबाया और छत से धीरे धीरे एक डबल बेड नीचे उतर आया। दोनों बहुत खुश हो गए। माता पिता ने उनके लिए कितना सोच समझकर सब तैयार किया था। फिर पिता ने एक और बटन दबाया और छत में एक बड़ा सा गोल छेद खुल गया। अब बिस्तर पर लेटे लेटे ही तारों वाला आसमान दिख रहा था। लड़की धीरे धीरे नींद में चली गई और भेड़िया आदमी अपने पिता के पास गया। दोनों ने बहुत देर तक बात की। वो पिता का धन्यवाद कर रहा था कि उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। तभी पिता ने एक बात कही जो सुनकर उसका गला भर आया, जब यहाँ तुम दोनों नहीं थे तो ये बस एक गुफा थी। अब जब तुम दोनों लौट आए हो तो ये सच में घर लगने लगा है।